हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस बोर्ड पेपर अब कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम बात करेंगे ओवरऑल पेपर टिपिकल्ट, सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेवल, एमसीक्यू पैटर्न कैसा था, केस स्टडी एनालिसिस भी करेंगे, लॉन्ग आंसर मार्किंग स्ट्रेटेजी, एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज और 90 प्लस रियलिस्टिक प्रेडिक्शन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली और प्रोफेशनल एनालिसिस देने वाला हूं बिना किसी ओवर हाइप के। तो आइए बच्चों, अगर हम बात करते पेपर का लेवल, तो आज का पेपर जो कम्प्लीटली इजी था, एक्सट्रीमली टफ भी नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करता था। आइए देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो पहले हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू का लेवल जैसे सेक्शन फर्स्ट है, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंट्रोल द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इन द लीव्स ऑफ प्लांट। राइट बच्चों, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है बच्चों, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और एडिनिन ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सेकंड का भी पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट बच्चों, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं क्या है, चूज द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यानी ग्लूकोज, ओटी, गिब्स, यानी पायरूट और लैक ऑफ ऑक्सीजन, एथेनॉल प्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, तो इन ह्यूमन बीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ओविडक्ट है, सर्विकस है, यूट्रस है, वेजाइना है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बच्चों है, व्हेन अ ह्यूमन एग इज फर्टाइल बाय अ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम्स द जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। राइट बच्चों, तो इसका ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा। क्वेश्चन 5 का क्या आंसर दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो कि 44 प्लस XY। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है बच्चों, तो 6 का ऑलवेज पता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इन एन इकोसिस्टम द डिकम्पोजर परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल, सेलेक्ट द ऑप्शन इंडिकेट द रोल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का रोल के बारे में बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, तो ये बच्चों एसेशन रीजन है, तो एसेशन रीजन में देखते हैं पहला क्या दे रखा है एसेशन रीजन का, क्वेश्चन 8 बैक्टीरिया दैट एसेशन है, बैक्टीरिया दैट कैन बी विटनेस हीट हैव द बेटर चांस ऑफ द सर्वाइवल इन द हीट वेव। अब रीजन क्या दे रखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन इन द स्पीशीज इंक्रीज द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन द चेंजिंग द एनवायरनमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट, जो आपने ऑलरेडी पीछे देखा था, बी का क्या है, यानी बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट और बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले का, यानी इसका जो हो जाएगा बच्चों यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है, द पेलेट movement occurs all the along the guts, the lining of the guts has the muscles that the contract rhythm to the push the food in the regulate manner। राइट बच्चों, तो इसका क्वेश्चन 9 का क्या हो जाएगा, 9 का आंसर जो हो जाएगा 9 का यानी करेक्ट ए हो जाएगा, एसेशन और रीजन ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी। नेक्स्ट ये तो फिर क्वेश्चन आ गया क्योंकि सेशनल वाइज है। अब एमसीक्यू बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो आगे कहाँ पे दे रखा है बच्चों, देखते हैं। पेपर काफ़ी ऑल ओवर बात करें तो इजी था क्योंकि ज़्यादा टिपिकल्ट लेवल नहीं था बच्चों,
क्योंकि भाई सारे एनसीईआरटी से डायरेक्टली था, मैथ्स की तरह हाइप नहीं था। आपको सेक्शन बी की बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, तो दे रखा है द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन गैसेज लिबरेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट। ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं 17 का जो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉजिस सीरीज, राइट बच्चों। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो क्या होता है 19 का क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का जो है 20 का बी आंसर हो जाएगा, राइट बच्चों। नेक्स्ट 21 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 21 का बच्चों यानी सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22, फोर सॉल्यूशन नेमली द फ्रक्टोज, इथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल इन द फोर सेपरेटिव ब्रेकर आर द connected one by one in an electric circuit with a bulb, the solution in which the bulb will given when the correct current is passed through, right। तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधा यानी डी हो जाएगा, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। 23 की बात करते हैं, विच गैस इज एल्बल्ब व्हेन द मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, तो 23 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, एसेसर रीजन दे रखा है, तो 24 के एसेसर रीजन में क्या है दे रखा है, रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइम विद द वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और रीजन क्या दे रखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एनवलप ऑन द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, तो 24 का क्या हो जाएगा बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, राइट। अब नेक्स्ट फिजिक्स की बात कर लेते हैं, फिजिक्स का कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31 पे दिया होगा बच्चों, देखते हैं 31 पे क्या है, हाँ 30 दे रखा है, आप देख सकते हैं 30 क्या है, फिजिक्स का है, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्जिंग एट द पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ वर्चुअल इमेज, राइट। तो ये भी काफ़ी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देन 31 की बात करते हैं, टू रिस्टोर क्लियरली विजन इन द पर्सन हुज साइज ऑफ द आइस बॉल हैज रिड्यूस ही सी सजेस्टेड टू यूज द सुटेबल, तो इसका 31 का भी क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट एसर्शन रीजन की बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है, एसर्शन दे रखा है 32 का, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट इन द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज द अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द अर्थ, और रीजन क्या दे रखा है बच्चों, इसका behavior of the needle of a compass is the same as the that of the freely suspended bar magneted, तो ये जो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 33 का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी क्या हो जाएगा इसका, यानी असर्शन जो है फॉल्स है, बट जो है रीजन क्या है, ट्रू दे रखा। तो ये हमारा एमसीक्यू का रहा ओवल। और अब आगे पूरे पेपर की बात कर लेते हैं, तो पूरे पेपर की बात का एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने करा था एमसीक्यू के बाद क्या है देख लेते हैं। जैसे एमसीक्यू जैसे ये आप बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते तो देख सकते हैं, गिव अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 11 के ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द पार्ट PQR, ये तो डायग्राम का लेबल करना था, काफ़ी ज़्यादा इजी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, राइट। तो आप ज़्यादा कह सकते हैं हार्ड नहीं था ना ज़्यादा ईजी, हाँ ये थोड़ा सा मॉडरेट था, क्योंकि जो डीपली एनसीईआरटी को स्टडी करा उसके लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे इसमें भी बी का पार्ट हार्मोन के बारे में पूछ रखा है। देन 12 की बात करते हैं, तो ब्रीफली मेंशन द स्टेप इन द डबल सर्कुलेशन थ्रू द ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो ये ऑल ओवर जो आप देख सकते हैं, जैसे 12 है। नेक्स्ट है 13 की बात कर लेते हैं, 10 है जो मेडल्स के बारे में एक्सपेरिमेंट दे रखा है। 14 की बात कर लेते हैं, तो मेंशन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक बैग का हार्मफुल, ये तो डायरेक्ट बच्चा भी जानता है। नेक्स्ट जो बी पैडल फिल द रिक्वायर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दे रखा है। नेक्स्ट 15 की बात करते हैं, किडनी हेल्प्स द रेगुलेट, जो किडनी से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये तो ऑल
बेज यानी एनसी वो आ गया क्वेश्चन। आगे ये इसका 16 की बात कर लेते हैं, तो ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। देन डिफाइन द जर्मिनेशन, कितना ज़्यादा इजी है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। देन बी वाला पार्ट मतलब ऑलवेज बात करा जाए तो पेपर ना ज़्यादा हार्ड था ना इजी, एमसीक्यू काफ़ी डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस आया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, देख सकते हैं कुछ देख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग यानी ऑल फैक्टर या वाटर ऑफ क्रिस्टल, काफ़ी ज़्यादा इजी एनसीईआरटी से। व्हाट हैपन, क्या आयरन लेड जो नाइट्रेट के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट आगे की बात कर लेते तो क्या है, गिव द केमिकल इक्वेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबको बच्चा जब जानता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ प्रिपरेशन, इसका यूजेज बताना था क्या है। नेम द एसिड प्रेजेंट आन टेस्टिंग में कौन सा होता है, बच्चा जानता है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। गिव द रीजन है डाइल्यूट एसिड, ये भी। बेकिंग सोडा देख सकते हैं कितना ईजी है। अल्कोहल फॉर्म ऑफ द CN, ये जो है एल्केन है, एल्काइन से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, इसके बारे में सारे फार्मूला पूछा, फोर्थ मेंबर में कौन सा है। व्हाट हैपन व्हेन द एथेनॉल कन्वर्टेड, देख सकते गर्म करने पे क्या होगा। नेक्स्ट आगे बात कर सकते हैं, ये गिव द रीजन ऑफ द आयनिक एसिड दे रखा है। तो मतलब ऑलवेज अगर पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जिन्हें एनसीईआरटी फॉलो नहीं करा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। बाकी अब ये आगे का क्वेश्चन केस बेस देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ईजी था, जो यूजिंग फार्मूला जो दे रखा था, स्पीड ऑफ लाइट का दे रखा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही बात कर देख सकते हैं, ये क्या है क्वेश्चन नंबर ये 34 की बात कर लेते हैं। ये भी हाउ द कर्वेचर वाला जो लाइट से क्वेश्चन आ गया था। ये 35 की बात कर लेते हैं, डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से आ गया इसमें क्वेश्चन। 36 की बात कर लेते हैं, ये डायरेक्टली लाइट का क्वेश्चन आ गया। और 37 की बात कर व्हेन द इलेक्ट्रिक बल्ब, हाँ ये भी जो है बल्ब से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। आगे 38 की स्टडी जो कर सकते हैं, इसमें 38 में देख 3 स्टूडेंट छुट्टी, नॉर्मली मतलब ये है थोड़ा सा ये है स्टडी करते तो ये भी कर लेते आप। देन क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 39 में भी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ शोइंग द फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट के बारे में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही ऑल ओवर पेपर का लेवल रहा है बच्चों। तो आइए अगर पेपर की बात करते थोड़ा सा मॉडरेट की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर सेक्शन 2 और 3 की बात कर लेते हैं, तो ये इस सेक्शन में स्टूडेंट के रियल प्रिपरेशन टेस्टिंग हुई थी। जैसे फिजिक्स के कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से न्यूमेरिकल आए हैं और डायरेक्टली जैसे फार्मूला अप्लाई करने के काम नहीं चल रहा था, कंसेप्चुअल समझना जरूरी था, यहाँ स्टेम मार्किंग इंपॉर्टेंट थी। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो डायरेक्टली जो केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आया था बच्चों, ये प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सप्लेनेशन था। आगे बैलेंसिंग रिएक्शन करना था, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, मोस्टली एनसीईआरटी से डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं तो जैसे लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा लाइफ प्रोसेस से काफ़ी है। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन आया था। देन हेरिडिटी से भी क्वेश्चन आया था काफ़ी ज़्यादा। तो ओवरऑल डिफिकल्टी टू मॉडरेट कह सकते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन की बात कर सकते हैं तो केस स्टडी क्वेश्चन एनालिटिकल था, जो पैराग्राफ बेस्ड था, कंसेप्चुअल अप्लाई करना था, डायरेक्टली रटा हुआ काम नहीं कर रहा था। जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज थ्रोली की थी उनको एडवांटेज मिला, क्योंकि टिपिकल लेवल यानी मॉडरेट टू स्लाइटली टफ था। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी 2 से 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। जैसे फिजिक्स की लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल थोड़े लेंदी था, प्रॉपर स्टेप लिखना जरूरी था, यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट था। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो यानी रिएक्शन एक्सप्लेनेशन करना था, बैलेंस इक्वेशन, देन द डायग्राम बेस्ड था। बायोलॉजी में जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बायोलॉजी में भी लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वो लेवल जो डायग्राम लेवल करना था इंपॉर्टेंट। जैसे बायोलॉजी का जैसे फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर सकते हैं तो इसमें डायग्राम का लेवलिंग करना था, जो ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था, जो आप देख सकते हैं बायोलॉजी के बारे में जो क्वेश्चन कहा था बायोलॉजी में जो डायग्राम लेबलिंग करना था, जो ये पीछे था ये क्वेश्चन, ये देख सकते हैं ये बायोलॉजी का डायग्राम लेबल करना था। कीवर्ड अंडरलाइन करने से प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होता है, यहाँ प्रेजेंटेशन मार्क्स मिल सकता है। ऑल ओवर अगर बात करें जो फिजिक्स का, तो अगर आउट ऑफ बात करें जो एवरेज
के मार्क्स करें तो अगर 6 पॉइंट फिजिक्स की अगर बात करें तो 6.5 आउट ऑफ 10 की बात कर सकते हैं। यानी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 6 जो है 10 में से यानी 6, और देन बायोलॉजी की बात करें तो यानी 5 आउट ऑफ अगर 10 की बात। ओवरऑल पेपर रेटिंग यानी ओवरऑल के पेपर की बात करें तो 6 जो 10 यानी 10 आउट ऑफ 6 की बात करें। फेयर पेपर था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। तो अगर स्टूडेंट ने एनसीईआरटी डिटेल में अगर पढ़ा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। न्यूमेरिकल के स्टेप लिखें, यूनिट मेंशन करना जरूरी था, डायग्राम नीट बनाना था, कीवर्ड अंडरलाइन किया। टॉप 85 to 95 स्कोर पॉसिबल है। टॉप स्टूडेंट के लिए 95 प्लस भी अगर आ सकते हैं, अगर डिटेल में अगर उन्होंने स्टडी करा है, ये मेंशन कर सकते थे। अगर टॉप परफॉर्मेंस है तो आप गेन कर सकते हैं, जैसे 92 से लेकर 98 की बात आ सकते हैं। अगर जो गुड है, गुड वाले बच्चों के लिए कितना आ सकता है, यानी 80 to 90 मार्क्स भी आ सकता है। अगर एवरेज की बात करें, एवरेज स्टूडेंट के तो 70 to 80 भी आ सकते हैं। आगे जो बेसिक प्रिपरेशन करा होगा उसके लिए यानी 60 to 70 ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल रिजल्ट बैलेंस रहने की पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट याद रखिए, एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि पेपर थोड़ा टफ गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब स्टूडेंट के लिए पेपर सेम था। बोर्ड मार्किंग जनरली स्टूडेंट फ्रेंडली होती हैं। अब फोकस नेक्स्ट एग्ज़ाम पर करना चाहिए। आपका साइंस का पेपर कैसा गया, इजी था, मॉडरेट या टफ? कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्टी रिव्यू ज़रूर देना। ओके बच्चों, थैंक यू।